दिल्ली में रूसी कच्चे तेल के आयात पर आईओसी के चेयरमैन अरविंद सिंह साहनी कहते हैं रूसी तेल या रूसी ऊर्जा पर कोई प्रतिबंध नहीं था। एकमात्र बात यह है कि स्वीकृति संस्थाओं के साथ कोई बातचीत या अनुबंध नहीं किया जाना चाहिए। यदि बीमा और रूसी तेल का बेड़ा साफ है और हमें आपूर्ति करने वाली इकाई स्वीकृति नहीं है तो हम उनसे निपटने के लिए तैयार है। ये दीर्घकालिक सौदे नहीं है, हम उन्हें मौके पर ही खरीद रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि कीमतें 75 से 80 अमेरिकी डॉलर यानी कच्चा तेल पर रहेगी कीमतें प्रति बैरल। The first question I want to ask you that any latest development on the Russian crude? Are we importing? What kind of after the US sanctions? There was no embargo on Russian oil or Russian energy as such. But only thing is the sanctioned entities have not to be entered into any dialogue with or entered into any contract with. That we are following. जो भी रशियन ऑयल है वो अगर उसकी इंश्योरेंस क्लीन है और उसके जो फ्लीट है वो अगर क्लीन है और जो एंटिटी हमें सप्लाई कर रही है वो अगर सैंक्शनड नहीं है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लेने में। तो ऐसे जो भी डील्स आएंगी वो हम लेने के लिए रेडी हैं। तो ऐसी कुछ डील्स क्या नहीं साइन हुई है? हाँ, डील साइन नहीं होते हैं, मतलब ये लॉन्ग टर्म डील्स नहीं है, स्पॉट में अवेलेबल है, स्पॉट में हम लोग ले रहे हैं। एट व्हाट रेट आर यू गेटिंग? रेट तो कमर्शियल है, रेट मतलब इट इज नॉट, क्योंकि ऐसा कोई टेंडर नहीं है। जैसा हमने आपको बोला कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें रेट फिक्स किए जाते हैं। जो स्पॉट में अवेलेबल होते हैं वो तो कॉम्पिटिटिव होते हैं, वो उस दिन जो रेट होता है उस दिन के हिसाब से जो भी अगर डिस्काउंट हुआ या प्रीमियम हुआ, कौन सा का दुबई के ऊपर बेस्ड है या ब्रेंट के ऊपर बेस्ड है, किसके ऊपर बेस्ड है, वो सारी चीजें केस टू केस बेसिस में, क्योंकि स्पॉट है, स्पॉट इज ओनली स्पॉट। जैसे हमने आज जाके अगर अवेलेबल है जिस दिन मुझे चाहिए उस दिन मार्केट में क्या अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से जो रेलेवेंट क्रूड है वो मिल जाता है। ऐसा कोई स्पेसिफिक हम नहीं जाते हैं कि रशियन क्रूड चाहिए या वेनेजुएलन क्रूड चाहिए या अमेरिकन क्रूड चाहिए या मिडिल ईस्ट का क्रूड चाहिए, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं होता है उसमें। बट ऑन एन एवरेज व्हाट इज योर आउटलुक फॉर क्रूड? डू यू थिंक दैट द प्राइसेस विल रिमेन स्टेबल दिस ईयर? प्राइसेस मैं हमेशा से बोल रहा हूं, आपसे लास्ट टाइम भी जब मैंने इंटरेक्शन किया था तो मैंने यही फिगर बताया था कि 75 से 80 के बीच में हमारा टारगेट है, हमारा एक्सपेक्टेशन है, और आज भी हम यही कह रहे हैं। और उस दिन भी मैंने बोला था कि हम 75 की तरफ ज्यादा रहेगा, 80 की तरफ कम रहेगा, और वो उसके बाद से शायद ट्रू भी हो गया है। हम लोग 15 दिन पहले बात हुई थी तब से वो शायद अभी भी ट्रू भी हो गया है। तो मेरे हिसाब से ये 75 मैक्सिमम गया तो 80 के बीच में, और अगर नीचे गया तो 70 तक जाएगा। उसके इसी रेंज में रहने की मेरे